आखिरी वक्त पर दादू की गवाही ने गीतांजलि का प्लान चौपट कर दिया और यहीं सबके सामने उसका भांडा फूट गया। दोस्तों, सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में आने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट, जहां आखिरी वक्त पर दादू की गवाही ने पूरा खेल पलट दिया है। गीतांजलि, जो अब तक एक चालाक और मासूम चेहरे के पीछे अपना प्लान रच रही थी, उसका भांडा आखिरकार सबके सामने फूट गया। कहानी शुरू होती है उस मोड़ से जहां तानिया सारा इल्जाम अभीरा पर डाल देती है और केस में सच्चाई से कोसों दूर झूठी गवाहियां पेश की जा रही होती हैं। क्रिश, जो तानिया का साथ दे रहा है, अपने झूठे सबूतों से केस को मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश करता है। वहीं अरमान अभीरा को बचाने के लिए दिन रात एक कर देता है, लेकिन उसके हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगता। हर कोशिश के बावजूद उसे वह एक सुराग नहीं मिल पाता जिससे वह अभीरा की बेगुनाही साबित कर सके। तभी कोर्टरूम में आता है धमाकेदार मोड़। जज साहब फैसला सुनाने ही वाले होते हैं कि तभी होती है दादू की एंट्री। सब हैरान रह जाते हैं। अरमान खुद पूछ बैठता है, दादू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन दादू साफ कहते हैं, मुझे जो कहना है वह मैं गवाही बॉक्स में जाकर ही कहूंगा। कोर्ट का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। गीतांजलि के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह गुस्से से भर उठती है। लेकिन दादू ने जो कहा वह सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दादू बताते हैं कि उन्होंने गीतांजलि को बचपन से पाला, माँ बाप के बिना भी उसे प्यार और परवरिश दी। लेकिन उनकी परवरिश में कुछ तो कमी रह गई कि गीतांजलि ने ऐसा काम कर दिया। वह बताते हैं कि जब गीतांजलि शादी के बाद घर लौटी थी तो उसके बैग में एक दवा मिली थी। पूछने पर उसने टाल दिया, लेकिन शक के चलते दादू ने दवा की जांच करवाई और पता चला कि वह दवा जानलेवा है। तभी से दादू को शक हो गया था और यह सब तब और पक्का हो गया जब दादू ने गीतांजलि को क्रिश से फोन पर बात करते सुना। उस बातचीत में वह अरमान की गैरमौजूदगी पर सवाल कर रही थी। तब क्रिश ने उसे बताया कि अंशुमन जी की मौत हो गई है और अरमान अभीरा के साथ फंस गया है। दादू को यकीन हो गया कि यह सब एक साजिश है। अब कोर्ट में दादू एक और बड़ा धमाका करते हैं। वह एक रिकॉर्डिंग पेश करते हैं जिसमें गीतांजलि खुद अंशुमन जी को रास्ते से हटाने की साजिश रचते हुए पाई जाती है। इस खुलासे के बाद कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। गीतांजलि पर से सभी का भरोसा टूट जाता है। अरमान खुद भी टूट जाता है। वह गीतांजलि से पूछता है, मैंने तुमसे शादी की लेकिन तुमने अंशुमन को क्यों मारा? तब गीतांजलि रोते हुए सिर्फ इतना कहती है, मैं मायरा को पाना चाहती थी, उसे कभी खोना नहीं चाहती थी। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। दोस्तों, यहाँ साफ दिखता है गीतांजलि का पागलपन और जुनून, जिसने उसे एक मर्डरर तक बना दिया। आखिरकार जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं। गीतांजलि को उम्रकैद की सजा होती है और क्रिश को भी सजा मिलती है। दोनों ही अरमान और अभीरा की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर हो जाते हैं। लेकिन ट्रैक यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि अब अभीरा और अरमान की जिंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है। क्या अब इन दोनों को सुकून मिलेगा? क्या इनका प्यार फिर से खिल उठेगा? आप क्या सोचते हैं? क्या आप अभीरा और अरमान को साथ देखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है का अपकमिंग ट्रैक और भी कई ट्विस्ट लेकर आने वाला।